गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हम डे 20 करेंगे फ्रेंड्स। कल हमने डे 19 किया था फ्रेंड्स, और आशा करता हूं कि आपने सारे सेंटेंसेस का अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी फ्रेंड्स। चलिए आज आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज डे 20 करते हैं फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स। चलिए पहले अनमोल वचन देखते हैं फ्रेंड्स। विरासत में धन दौलत मिल सकता है, ज्ञान नहीं, उसे तो स्वयं प्राप्त करना होगा, मेहनत से, अनुभव से। एक्सीलेंट फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि आज के लेसन में क्या है। आज हम देखने वाले हैं कि हमारी बातचीत में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले वाई शब्द से कैसे सवाल बनाएं। वह क्यों सुस्त या मंद है पूछने के लिए सवाल करें, वाई इज़ ही डल। ओके फ्रेंड्स। ट्रेन क्यों लेट है सवाल करना हो तो वाई इज़ द ट्रेन लेट पूछें। आप देर से क्यों आए के लिए वाई आर यू लेट पूछें। आप क्यों हंस रही हैं सवाल करना हो तो पूछें, आप क्यों हंस रही है ना रहे हो होगा फ्रेंड्स। इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ये रही हो रहे होंगे, ये रही है। तो आप क्यों हंस रही है, आप क्यों हंस रहे हैं सवाल करना हो तो पूछें, वाई आर यू लाफिंग। ओके फ्रेंड्स। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप पूछना हो तो यूँ पूछें, वाई आर यू शाउटिंग लाइक दिस। आप क्यों खामखा गुस्सा हो रहे हैं पूछना हो तो ऐसा पूछें, वाई आर यू गेटिंग एंग्री अननेसेसरली। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सवाल करने के लिए वाई आर यू आस्किंग मी पूछें। ओके फ्रेंड्स। आप क्यों चिंता कर रहे हैं पूछने के लिए यूँ सवाल करें, वाई डू यू वॉरी। फिर मुझे क्यों बुलाया आपने सवाल करने के लिए पूछें, देन वाई डिड यू कॉल मी। आप वहाँ क्यों गए पूछने के लिए वाई डिड यू गो देयर सवाल करें। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फिर मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा सवाल करना हो तो यूँ करें, देन वाई डिड यू आस्क मी टू कम। क्यों आपने सारे पैसे खर्च किए सवाल करना हो तो वाई डिड यू स्पेंड ऑल द मनी पूछें। आप वैसा क्यों पेश आए। इसमें फ्रेंड्स वैसा लिखा है, लेकिन ये इसमें थोड़ा वैसे क्यों पेश आए ये होगा। आप वैसे क्यों पेश आए पूछना हो तो वाई डिड यू बिहेव लाइक दैट पूछें। आप क्यों मुझे घूर रहे हैं सवाल करना हो तो यूँ कहें, वाई डू यू स्टेयर एट मी। उस नौकरी के लिए आपने अर्जी क्यों नहीं भेजी पूछना हो तो पूछें, वाई डिडंट यू अप्लाई फॉर द जॉब। ओके फ्रेंड्स। उस काम से आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया सवाल करने के लिए वाई डिड यू रिज़ाइन द जॉब पूछें। आप क्यों हमेशा सफ़ेद शर्ट पहनते हैं
पूछना हो तो वाई डू यू ऑलवेज वेयर वाइट शर्ट्स। ओके फ्रेंड्स, यह सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं। पूछना हो तो पूछें वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस। आपने मुझे क्यों इतला नहीं किया। सवाल करना हो तो पूछें वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी। आपने मुझे क्यों फ़ोन नहीं किया। पूछने के लिए वाई डिडंट यू फ़ोन मी। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। चलिए अब अपनी नोटबुक में ये सारे सेंटेंसेस लिख लीजिए फ्रेंड्स, और उसके बाद अपनी मैजिक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और 1 घंटे तक आप प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको सारे सेंटेंसेस याद नहीं हो जाते। क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी हैबिट पड़ जाएगी इस प्रकार की बोलने की, क्योंकि हमें उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पाता है कि हम कभी कभी हमें हेजिटेशन होती है कि हम किससे इंग्लिश में बात करें, कहाँ बात करें। ये एक बहुत साधारण तरीके से समझाया गया है फ्रेंड्स इस बुक में, इस कार्ड्स में बहुत ही साधारण तरीके से समझाया गया है फ्रेंड्स। इसे आप एक बेस आपका एक बहुत मजबूत हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इससे अकेले में भी बिना झिझक के भी अगर गलती भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन तो कर ही रहा हूँ, सारे सेंटेंसेस का उच्चारण तो अच्छी तरह कर ही रहा हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी फ्रेंड्स, और जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आपको बोलने में कोई भी हेजिटेशन या हिचकिचाहट नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स। वाई इज़ ही डल, वाई इज़ द ट्रेन लेट, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू शाउटिंग लाइक दिस, वाई आर यू गेटिंग एंग्री unnecessarily। Sorry friends. Why are you asking me? Why do you worry? Then why did you call me? Why did you go there? Then why did you ask me to come? Why did you spend all the money? Why did you behave like that? Why do you stare at me? Why didn't you apply for the job? Why did you resign the job? Why do you always wear white shirts? Why are you telling me all things? Why didn't you Why didn't you inform me? Why didn't you phone me? ओके फ्रेंड्स, आज डे 20 का लेसन भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आप ये पूछ सकते हैं ये डिडंट क्या है, और डिडंट क्या है फ्रेंड्स। ये डिड नॉट को डिडंट कहा जाता है। ये एक संक्षेप में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एपोस्ट्रॉफी लगा रखी। ये ग्रामर के हिस्से हैं फ्रेंड्स। ये नेगेटिव, ये पास्ट टेंस का नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स। इसके बारे में आपको ग्रामर में जानना बहुत आवश्यक है। मैं रेगुलर ग्रामर की भी क्लासेस ले रहा हूँ फ्रेंड्स। रेगुलर मैं ग्रामर के लेसन भी पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। कल हमने ग्रामर में जो है कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था, समुच्चय बोधक के बारे में, और आज हम इंटरजेक्शन के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे क्या है कि हमें ग्रामर के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है फ्रेंड्स। तो तभी हम ये सारी चीज़ें जो ये कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उसके बारे में हम तभी समझ पाएंगे फ्रेंड्स कि ये डिडंट क्यों आया, डू नॉट क्यों आया, ये इज़ क्यों आया, आर क्यों आया, वाई, ये वाज वर्ग क्या है, हैज़ हैव क्या है, हैज़ बीन हैव बीन ये क्या है,
विल हैव, विल बी, ये सब क्या है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं फ्रेंड्स, ये सहायक क्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स इनके बारे में जानने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम साथ साथ स्पीकिंग के साथ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस भी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लेसन 20 इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को फॉलो करिए फ्रेंड्स। और बाकी आप कोई भी प्रॉब्लम या मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह जा रही हो तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।